दोस्तों, यदि आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं या फिर आप एलआईसी के ग्राहक हैं, मतलब एलआईसी से आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो फिर मैं आपसे यह कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एलआईसी में खास तौर से ग्राहकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है और वह यह होती है कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में आपने कोई पॉलिसी ले ली, आने वाले समय में चूँकि एलआईसी की जो पॉलिसियाँ होती हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल की, इस हिसाब से लोग पॉलिसी लेते हैं। अब लंबे समय में व्यवसाय के दृष्टिकोण से या किसी दूसरे कारण से आदमी होता क्या है कि जिस जगह पर बीमा की पॉलिसी लिया रहता है उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। अब इन केस उस व्यक्ति को, मतलब उस ग्राहक को अगर यह आवश्यकता पड़ जाए कि अपने पॉलिसी से लोन लेना है या पॉलिसी को सरेंडर कराना है या पॉलिसी पूरी हो गई है उसकी मैच्योरिटी लेनी है या फिर पॉलिसी में डेथ क्लेम आ गया और क्लेम करना है, ऐसी कंडीशन में वह जो व्यक्ति है या उसका जो परिवार है काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उसको ये लगता है कि हमको उस ब्रांच तक जहां उसने बीमा की पॉलिसी ली हुई है वहां तक हमको रेगुलर संपर्क करना होगा। समस्या तब और भी ज़्यादा हो जाती है जब वो जो पॉलिसी की गई है, जिस एजेंट के द्वारा पॉलिसी की गई है, अगर वह एजेंट उस जो ग्राहक है उसके साथ नहीं है, ऐसी कंडीशन में उस जो ग्राहक है उसको किसी न किसी दूसरे एजेंट के पास जाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे रास्ते जिसके जरिए कि आप किसी भी दूसरे क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी दूसरे क्षेत्र की ब्रांच में अगर आपको क्लेम करना है, आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। एक समस्या और होती है, सपोज दैट कि आपने एलआईसी की ब्रांच में क्लेम कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और आप अपनी मैच्योरिटी को पाने के लिए आप एलआईसी में क्लेम कर देते हैं। क्लेम आपका एक्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको जो उसका भुगतान है नहीं मिला हुआ है। अब सपोज दैट कि आपको ये पता करना है कि आपका क्लेम का पेमेंट क्यों नहीं हुआ है और क्लेम का पेमेंट होगा तो कब तक होगा, यह सारी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप एलआईसी के किसी एजेंट से संपर्क करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो तरह के लिंक दिए जा रहे हैं। पहला जो लिंक है वह ऐसा लिंक है जिसमें एलआईसी एजेंटों की लिस्ट दी हुई है। आप अपने क्षेत्र के एलआईसी एजेंट को आप उस लिस्ट से खोज सकते हैं। आपको वहां पर जैसे ही आप उनके एजेंसी कोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उनका जो पूरा डेटा है वो आ जाएगा। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे संपर्क करके अगर सपोज दैट कि आपको कोई नई पॉलिसी लेनी है तो आप उनसे पॉलिसी समझ सकते हैं, नई पॉलिसी खरीद सकते हैं, या फिर यदि आपके सामने कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी अभिकर्ता से उस समस्या के समाधान के लिए डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही एक दूसरा लिंक भी दिया जा रहा है। उस दूसरे लिंक में आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आपकी जो पॉलिसी है किस शाखा से हुई है, मतलब एलआईसी के किस ब्रांच में आपकी पॉलिसी की गई है। अब जिस ब्रांच में आपकी पॉलिसी की गई है उसका यदि ब्रांच कोड आपको मालूम है तो आप वहां पर एक सर्च बॉक्स बना हुआ है, अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूं। तो उस जो सर्च बॉक्स बना हुआ है उसमें जैसे ही ब्रांच कोड को इंटर करेंगे आपके सामने उस ब्रांच की डेटा आ जाएगी। उस ब्रांच कोड के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने उस ब्रांच की सारी डिटेल्स शो होने लगेगी। यदि आप उस ब्रांच तक पहुंचना चाहते हैं तो गूगल मैप के ऊपर उसकी लोकेशन दी हुई है, आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप उस ब्रांच के पोस्टल एड्रेस पर संपर्क करना चाहते हैं, पत्राचार करना चाहते हैं, तो उसका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आप कोई पत्राचार करें, मेरी राय आपके लिए होगी, आपको सबसे पहले उस शाखा का जो फ़ोन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। आप उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके जो उसका एड्रेस है उसको सबसे पहले वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद तब आपको जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है आप डायरेक्ट एलआईसी के ब्रांच में भेज सकते हैं। यदि आपके सामने कोई समस्या है, समस्या का मतलब जैसे पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई, आपको मैच्योरिटी के विषय में पता करना है कि मैच्योरिटी का मतलब आपने मैच्योरिटी का क्लेम कर दिया है लेकिन आपको मैच्योरिटी नहीं मिली है, तो आप उसके विषय में अगर इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हैं। एलआईसी के कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है। सपोज दैट कि आपको ये लग रहा है कि आपकी जो शाखा कार्यालय है, मतलब आपकी जो पॉलिसी है जिस शाखा कार्यालय में की गई है वह आपके साथ सपोज दैट कि जिस तरह का आपको सर्विस मिलना चाहिए वह सर्विस वो जो शाखा है आपकी वह आपको नहीं दे रही है, तब आपको उस शाखा कार्यालय के डिवीजन ऑफिस का नंबर मिल जाएगा, मतलब डिवीजन ऑफिस का लिंक मिल जाएगा।
ठीक उसी तरह से डिवीजन ऑफिस का एड्रेस, गूगल मैप पर उसकी लोकेशन और सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि डिवीजन भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जोन से संपर्क कर सकते हैं, आप सेंट्रल ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको उस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि यह जो लिंक है, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यह जानकारी कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होगी। वो क्या है, आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और उसके ज़रिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं और ये जो दो लिंक दिखाई दे रहे हैं, इसी लिंक की चर्चा मैं वीडियो में कर रहा था। जब यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, यदि किसी कारण से यदि मैं ये लिंक शेयर करना भूल जाता हूँ तो आपसे विनम्र अनुरोध कहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर याद दिला दें, मैं इसको शेयर कर दूँगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं। यदि आप डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो के अंदर जिस पेज के विषय में मैं जानकारी आपको दे रहा था वह पेज आपके सामने हो जाएगा, मतलब कि ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह संभव है कि आज आपको यह ज़रूरत न हो। आने वाले समय में अगर कभी आपको ज़रूरत समझ में आती है और यह वीडियो आपको नहीं मिल रही है, तब भी आप इस जानकारी को गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वह कैसे देख सकते हैं, आइए पहले मोबाइल के अंदर और फिर कंप्यूटर के अंदर मैं इसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस समय आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है और मैंने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करके रखा हुआ है। गूगल के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है LIC के शाखा कार्यालय। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब जैसे ही आप इसको लिखेंगे, आपके सामने गूगल कुछ सर्च करके ये ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आप नीचे की ओर आ जाइए और जैसे ही आप नीचे की ओर आते हैं, यहाँ देखिए सी मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये जो LIC की शाखा कार्यालय जीवन बीमा बाजार लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यह पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर यह जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, इस सर्च बॉक्स में ही आपको ब्रांच का कोड टाइप करना है। यदि किसी कारण से आपकी मोबाइल में यह डिस्प्ले होता नहीं दिखाई देता है तो ऊपर में राइट साइड में देखिए 3 डॉट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए। यहाँ डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है, इसके बगल में यह जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लीजिए। तब आपको ये जो चीज़ें हैं ये साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। यहाँ यह जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, इस सर्च बॉक्स में आपको ब्रांच का कोड लिखना होता है। अब आगे की जो जानकारी है इसको मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहे हैं और मैंने अपने कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम को ही ओपन करके रखा है और यहाँ भी मैंने LIC के शाखा कार्यालय लिखकर मैंने सर्च किया है। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की ओर आप स्क्रॉल करते हैं, यहाँ देखिए ये LIC की शाखा कार्यालय जीवन बीमा बाजार लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह पेज दिखाई देने लगेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर LIC के जितने भी शाखा कार्यालय हैं उनकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो अब इसमें से आपको आपकी शाखा का नाम, मतलब आपकी पॉलिसी जिस शाखा में हुई है उसकी डिटेल जानने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि यहाँ यह जो सर्च बॉक्स बना हुआ है ना, इस सर्च बॉक्स में आप अपनी ब्रांच का कोड टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक ब्रांच का कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यह एक ब्रांच का कोड यहाँ पर मिल गया है। ये कोड नंबर, ये देखिए ब्रांच का कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड नंबर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करते ही यह देखिए इस ब्रांच की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी। ये आसाम की एक ब्रांच है, नाहरकटिया। ये उनका पोस्टल एड्रेस है। इसके बाद गूगल मैप पर इसकी लोकेशन दी गई है। यदि आप इसके विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं, व्यू लार्जर मैप पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही गूगल मैप के ऊपर यह जो ब्रांच है कहाँ है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ और फिर से हम आते हैं इस पेज पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की ओर आप आते हैं, सबसे पहले आपको यह जो ब्रांच है इनकी ब्रांच मैनेजर का जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपको मिल जाएगा। यानी यह ब्रांच का नंबर है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप किसी और जगह पर रहते हैं और आपको LIC में किसी तरह का क्लेम करना है, जैसे आपकी पॉलिसी पूरी हो गई है और आप LIC की पॉलिसी की मैच्योरिटी का क्लेम करना चाहते हैं, तो देखिए आप यह जो पता दिया हुआ है ना, आप इस पते के ऊपर
अपने जितने भी दस्तावेज हैं उसको कंप्लीट करके आप इस पोस्टल एड्रेस पर कोरियर कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। उसके जरिए आपका पेमेंट बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि देखिए यहाँ पर जितनी भी जानकारी है इसको मैंने LIC की जो वेबसाइट है या फिर जो इंटरनेट पर अवेलेबल जानकारी है उसके आधार पर यहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो मेरी राय आपके लिए यह होगी ना कि यहाँ पर यह जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप कॉल कर लें और कॉल करने के बाद आप इनसे यह पूछ लें कि यह जो ब्रांच है इसका यह जो पोस्टल एड्रेस है यह सही है या नहीं है। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि यह जो ब्रांच का एड्रेस है बिल्कुल सही है, आप LIC के शाखा कार्यालय में आपकी जो दस्तावेज हैं आप उनको बड़े आसानी से भेज सकते हैं और उसके बाद LIC के लिए मतलब पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकते हैं। किसी भी तरह का पॉलिसी को सरेंडर करना हो, लोन लेना हो, मैच्योरिटी हो, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी दस्तावेज को पोस्टल एड्रेस के जरिए अगर आप भेज रहे हैं तो वहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी ज़रूरी है। वह सावधानी क्या है इसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब चलिए हम नीचे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने LIC में क्लेम कर दिया, मैच्योरिटी हो सकता है, लोन हो सकता है, पॉलिसी को आपने सरेंडर किया हो या फिर डेथ क्लेम हो, किसी भी तरह का क्लेम आपने LIC में कर दिया और आपका क्लेम का जो पेमेंट है वो आपको नहीं मिला है। आप ब्रांच के नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। आप ब्रांच की यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस ईमेल आईडी पर मेल भेजकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद इन केस अगर ब्रांच आपको रिस्पांस नहीं दे रही है तो यहाँ पर ठीक नीचे देखिए LIC के डिवीज़न ऑफिस का नंबर दिया हुआ है और यह जो डिवीज़न ऑफिस का नंबर दिया है यह जो नाहरकटिया ब्रांच है, यह नाहरकटिया ब्रांच जिस डिवीज़न ऑफिस से जुड़ी हुई है उसका नंबर यह है। यानी आप यहाँ पर भी आप संपर्क करके अपने पॉलिसी के विषय में जानकारी ले सकते हैं या वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से LIC की जो अन्य अधिकारी हैं उनके नंबर, जोन ऑफिस, उसकी ईमेल आईडी, यहाँ देखिए LIC का जो कस्टमर केयर नंबर है वह भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है जो आपके काम की है। आप LIC के अभिकर्ता हों या फिर आप ग्राहक हों, कई बार आपको इस तरह की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि यह जो जानकारी है ना, यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसको चेक कीजिए और अगर आपको यह लगता है कि इस तरह की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस लाइक की बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।